अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एफपीएससी की तरफ से एसएसटी फीमेल की टेस्ट की डेट आ चुकी है, उसकी रोल नंबर स्लिप आ चुकी है, आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। और जिन्होंने अभी तक रोल नंबर स्लिप डाउनलोड नहीं की, वो एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाकर वहां पे अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लें। जी हाँ, अपनी अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लें और अब कोशिश करें कि अभी डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा के रख लें, क्योंकि लास्ट डे फिर टाइम नहीं होता और भूल जाती हैं समटाइम, फिर शॉप्स बंद होती हैं या कुछ भी मजबूरी बन सकती है। इसलिए कोशिश करें पहले प्रिंट करके अपने पास रख लें। तो अपनी रोल नंबर स्लिप साथ लेके जाएंगे, इसके साथ अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाएंगे और जो बैंक में फीस पे की थी उसकी स्लिप साथ लेके जाएंगे। ये तीन चीजें आपने साथ लेके जानी है, अदरवाइज आपको सेंटर में बैठने की इजाजत नहीं होगी। तो ये बेसिकली इस रोल नंबर स्लिप के हवाले से चंद बातें थी। अब बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी रोल नंबर स्लिप आ चुकी है, तो इसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है कि कुछ बच्चों का टेस्ट जो है वो 26 को है, कुछ का 27 को। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा है कि क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोगों का टेस्ट पहले है, कुछ लोगों का बाद में है, मतलब डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो टेस्ट दोनों का सेम ही, तकरीबन सेम का मतलब ये नहीं है कि सेम वही 26 वाला 27 को आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि लेवल टेस्ट का तकरीबन सेम होगा। तो इसलिए यह है कि आप लोग तैयारी करें डेफिनेटली, जिनकी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और जिन्होंने डेफिनेटली की है पहले, तो उनको ये टेंशन नहीं होगी कि उनका 26 को क्यों है, उनका 27 को क्यों है, या 27 को है 26 को क्यों नहीं है। तो ये चीजें अपने माइंड में क्लियर कर लें। 26 और 27 को अपनी रोल नंबर स्लिप के अकॉर्डिंग आप टेस्ट देने जाएंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे टेस्ट के हवाले से, और टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्क्स के हवाले से बात करेंगे और आपको नोट्स डेफिनेटली हसन एजुकेशन सिस्टम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह चंद बातें आगे जाके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के हवाले से। देखिए 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, पेपर मीन टेस्ट होगा आपका। अपने अपने सेंटर में जो भी आपने सेंटर चूज किया वहां पे जाएंगे, अल्लाह का नाम लेकर जाएं और वहां पे टेस्ट सेंटर जब आप पहुंचेंगे तो डेफिनेटली आपको जो टेस्ट मिलेगा उसमें 80% जो होगा आपका पेडागोजी होगा, 20% जो होगा आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा। अब इनमें 80% पेडागोजी में कौन कौन सी चीजें होंगी, ये सिलेबस सारी चीजें, और इंग्लिश के हवाले से ये सारी चीजें हमने आपको पहले भी गाइड किया है इंशाल्लाह, और ये चीजें आप फर्दर भी हमसे पूछ सकते हैं। अब इसमें पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तुक्का आप लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का लगाने का फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुक्का लगाएंगे गलत हो जाएगा तो इसलिए आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए यह है कि कोशिश करें, पढ़ के जाएं, मेहनत करके जाएं, चीजों को देख के जाएं, सारा गो थ्रू करके जाएं और कहीं पे भी स्टक ना हो। अब ये टाइम जो है चीजों को रिवाइज करने का है, चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं। इंशाल्लाह जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो चीजें आपको सारी मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए चीजों कहीं भी स्टक नहीं होते। तो ये नेगेटिव में इसकी मार्किंग नहीं होगी। 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा और फर्स्ट फेज में स्क्रीनिंग टेस्ट इसको कहा जाता है, ये क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर फाइनल आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये इसमें 80% पेडागोजी, 20% इंग्लिश होगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? पेडागोजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। जिनकी प्रिपरेशन नहीं है इतनी इफेक्टिव, तो अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर डेफिनेटली जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की हो, जो अभी रोल नंबर स्लिप आने के बाद उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जहां जिन्होंने पहले भी तैयारी की है, और उनके हवाले से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी के हवाले से बेसिक ऑफ एजुकेशन। बेसिक ऑफ एजुकेशन के बारे में आपने एमसीक्यूज को तैयार करना है। इसके अलावा टीचिंग मेथोडोलॉजी वाले टॉपिक को इंपॉर्टेंट तैयार करना है। इसके अलावा करिकुलम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, नंबर ऑफ पोर्शन जहां पे पेपर का ज्यादा होगा, एमसीक्यूज इनकी ज्यादा होगी। इसके अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट से हवाले से एमसीक्यूज होंगे, आपको मिलेंगे। उसके बाद एवेल्युएशन, मतलब एजुकेशनल एवेल्युएशन, टेस्ट, मेजरमेंट से रिलेटेड ये चीजें होंगी। ठीक है, ये पेडागोजी के पोर्शन को आपने ज्यादा फोकस करना है। बाकी इसका ओवरऑल इसका सिलेबस इसकी वेबसाइट के ऊपर भी गिवन है, आप हमसे इसका ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अब टाइम शॉर्ट है, तो इनको आप एटलीस्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे बन जाएंगे। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। 20% जो इंग्लिश होगा उसमें तो थोड़े से दो चार जो होंगे इसमें सिनोनिम्स होंगे, 2-4 इसमें होंगे डेफिनेटली, इसमें एंटोनिम्स होंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होगा, टेंसेस को अच्छे से करना है, यूज ऑफ वर्ब को देखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना है, इसमें कंजंक्शन इसमें आ जाता है, इसमें वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, इसमें प्रेपोजिशंस, इन चीजों को अच्छे से कर लेना, पार्ट ऑफ स्पीच को। ये सारी चीजें डेफिनेटली हम आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। अगर जिन्होंने तैयारी नहीं की, जिनके पास बुक्स नहीं है, डेफिनेटली बुक लेके पढ़ने का टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली इसके हवाले से इंपॉर्टेंट नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, टेस्ट सेशंस,
ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और इसके चार्जेस थोड़े से मामूली से चार्जेस ना पे करके फीमेल एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर डेफिनेटली 70 स्केल की जॉब्स हैं, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ऑल ये डाटा प्रोवाइड कर देंगे और आपको गाइड भी कर देंगे किस तरह थोड़े से टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हसन एजुकेशन सिस्टम का नंबर गिवन है, इस पे मालूमात ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पेपर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके हवाले, आप इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब करें, मेहनत जारी रखें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।